अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और बहुत अच्छा गुज़र रहा है टाइम। आपका कैसा गुज़र रहा है टाइम? आप लोग मुझे बताइएगा। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सा अपना मी टाइम शेयर करने वाली हूँ। मेरा मी टाइम जो है वो मुझे बहुत ही नसीब से मिलता है। वो होता है या तो रात को होता है या फिर बहुत सुबह होता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरे बच्चे दिन को इकट्ठे दोनों सो जाएं तो मुझे मी टाइम मेरा मिल जाता है। तो आज जो है वो ऐसा हुआ था, यानी कि कल तो मुझे मी टाइम मेरा मिल गया था। तो उसमें यह है कि दोनों बच्चे इकट्ठे थोड़ी देर सो गए थे। मौसम थोड़ा चेंज हुआ है शायद इसलिए भी। तो मी टाइम में मैं क्या करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले मैं आपको इस चाय की स्टोरी बता दूँ। किसी ने कमेंट किया था कि ये चाय बहुत ही पतली होती है सिस्टर, आपके आप देसी चाय पिया करें। तो जब मैं पाकिस्तान से यहाँ पर आई थी तो मुझे बिल्कुल भी ये वाली चाय अच्छी नहीं लगती थी और मैं देसी चाय ही पीती थी। लेकिन फिर जब मेरे पहले बेटे जो हैं रेहान, वो पैदा हुए थे तो उसके बाद जो है वो देसी चाय बनाना थोड़ा हार्ड हो गया था मेरे लिए, क्योंकि मुझे बेबी के साथ खड़े होना पड़ता था, हर 24 घंटे बेबी के साथ होना। तो चाय के लिए स्पेशल खड़े होना पड़ता है कि चाय गिर ना जाए चूल्हे के ऊपर। तो फिर उस टाइम मैंने ये वाली चाय स्टार्ट की थी और उस टाइम से अभी तक मुझे ये चाय इसकी इतनी आदत हो गई कि अब दूसरी वाली चाय की इतनी याद नहीं आती। हाँ, कभी देख लो तो बहुत ज़्यादा याद आ जाती है, लेकिन अब मैं शौक से ये वाली पी लेती हूँ और दूसरी अब थोड़ी हैवी भी लगती है मुझे। तो मेरे मी टाइम में मैं क्या करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये कैंडल है। मुझे बहुत ज़्यादा कैंडल्स पसंद हैं। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, मैं कैंडल ऑन करती हूँ करके फिर जो है वो चाय का कप बनाती हूँ साथ में। और कभी कभार कुछ साथ में दिल हो खाने का तो हो जाता है, वरना चाय का कप एक बनाती हूँ, कैंडल जलाती हूँ, फिर मौसम को एंजॉय करती हूँ, साथ साथ अपनी चाय एंजॉय करती हूँ। और इवन इस टाइम पे मैं मोबाइल भी साइड पे रख देती होती हूँ। लेकिन आज आपके लिए जो है मैं ये शेयर कर रही हूँ कि आप ट्राई कीजिएगा अपने लिए 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा, जितना भी आपको अवेलेबल हो, वो सिर्फ अपने लिए आप निकालें। और वो टाइम आप अपने आप को दें और आप देखें कि वो कितना रिलैक्स फील होता है। आपने दोनों पाँव ऐसे ऊपर करके किसी चारपाई के ऊपर, चेयर के ऊपर या कहीं भी आप बैठें और साथ में चाय का कप बनाएं और खिड़की के पास के ही बैठिएगा, ताकि आपको बाहर का नज़ारा नज़र आए, चाहे गर्मी हो, धूप हो, ठंड हो, बारिश हो, कोई भी मौसम हो रहा हो। तो आपने ऐसे बैठ के पीना है। अगर आपको बुक पसंद है पढ़ना, साथ में आप बुक भी रख सकते हैं। तो आप देखना कितना रिलैक्स हो जाता है बंदा, क्योंकि हम जो हैं लेडीज़ स्पेशली हर वक्त घर के कामों में, बच्चों के साथ और इन चीज़ों में बिज़ी रहते हैं। तो इसलिए फिर हमें अपने लिए टाइम नहीं मिलता। अगर हम अपने लिए थोड़ा सा निकालते हैं तो उससे माइंड जो है वो बहुत ही फ्रेश और बहुत ही रिलैक्स हो जाता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसा फ़ील हुआ। मैं थोड़ी सी देर साइड पे क्या हुई थी, ऊपर कमरे में मैं गई थी। मैंने कहा चलो मैं कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, और ये दोनों नीचे खेल रहे थे कार्ड्स के साथ। तो जब मैं वापस आई तो पूरे कमरे में कार्ड्स ही कार्ड्स थे, जहाँ भी देखें कार्ड्स ही कार्ड्स थे। जब भी मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ तो कॉल्स आ रही होती हैं, और ये मेरी सिस्टर्स हैं जो मुझे कॉल्स कर रही हैं। अब पहले इतनी देर में उनको कॉल्स करती रही, उन्होंने नहीं उठाई है, और अभी जैसे ही मैं वॉइस ओवर करने के लिए बैठी हूँ तो दोनों, पहले एक की कॉल आई है और फिर दूसरे की। तो बच्चों की मैं आपको बता रही थी, इनको मैंने फिर काम पे लगाया कि आप दोनों ये कार्ड्स इकट्ठे करें, जो ज़्यादा इकट्ठे करेगा वो जीत जाएगा। तो फिर छोटे वाले को इतनी समझ नहीं है, वो तो जंप ही मारते रहे, लेकिन इकट्ठे किए, लेकिन सारे रेहान ने बहुत ज़्यादा इकट्ठे किए थे। तो रेहान को जब मैंने कहा कि रेहान इज़ अ विनर, क्योंकि उनको समझ है और मैं ऐसा नहीं कर सकती थी कि दोनों ही विन हो गए हैं। तो रेहान को इस बात की समझ आई और वो तो खुश हो गए हैं, लेकिन फरहान को भी समझ आया कि वो विन नहीं हुआ और वो नाराज़ होकर लेट के। तो फिर जो है मैंने उनको भी कहा कि नहीं नहीं, आप दोनों विन हो गए, और फिर दोनों खुश हो गए थे। तो वो बच्चों को इतनी जल्दी समझ आने लग जाती है। हम सोचते हैं वो छोटे हैं और उनको कुछ समझ नहीं आ रही, तो ऐसा नहीं होता। अभी 2 साल के हैं लेकिन उनको समझ थी कि वो नहीं, मैंने कहा है। और मज़े की बात है कि इतनी समझ हो गई है कि मेरे वॉइस ओवर के दौरान जब मैं ये बात दोबारा दोहरा रही हूँ तो वो रोने लगे थे कि अच्छा नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं, आप दोनों विन हो गए थे। तो आज मैं बना रही थी पालक और आलू। पालक जो है वो फ्रिज में थोड़ी कम पड़ी हुई थी, लेकिन स्टिल मैंने बना दी थी। आज सुबह सुबह मैंने सोचा काम सारे ख़त्म कर लेती हूँ, आज सालन वगैरह बना लेती हूँ, तो इसलिए फिर सुबह सुबह आज के ये सालन वगैरह मैंने बना लिया था। तो मज़े का बना था, काफ़ी अच्छा बना था। साथ ही सुबह सुबह काम ख़त्म हो जाए ना तो काफ़ी अच्छा लगता है, फिर दिन काफ़ी अच्छा गुजरता है सुकून से, क्योंकि खाना पीना मेन होता है, सालन और रोटी। ये आटा गूंद दे और सालन बना हुआ हो ना, फिर बाकी सारे काम बहुत इजी लगते हैं।
तो बारिश हो रही हो तो मुझे लॉन्ग ड्राइव पे जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरे हस्बैंड को भी पता है कि जब बारिश होती है तो मुझे बहुत दिल कर रहा होता है बाहर जाने का, तो वो पहले तो मैं कहती होती थी, लेकिन अब वो मुझे कहने भी नहीं देते और वो खुद ही कह देते हैं कि चलें कहीं बाहर चलते हैं। तो फिर हम लोग ये है कि लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं। रेहान घर में बैठ 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 के बहुत ही ज़्यादा तंग हुए हुए हैं। लाइक वो खुद ही कभी मुझे पूछते हैं कि मॉन्स्टर कब जाएगा ताकि मैं बाहर जा सकूं। तो मुझे बहुत ज़्यादा तरस आता है बच्चों के ऊपर कि पता नहीं कब ये सब कुछ ठीक होगा तो फिर बच्चे बाहर जा सकेंगे। तो मैंने उनके लिए मास्क वगैरह भी अब घर पे बनाए हैं। कहीं बाहर से उनके साइज़ के नहीं मिल रहे मुझे, और ग्लव्स भी नहीं मिल रहे। तो अगर आप लोग को पता है कहीं से मिलते हैं मास्क बच्चों के साइज़ के तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो थोड़ी देर मैंने रेहान को वैसे ही गाड़ी के पास बाहर खड़ा किया था। मैंने कहा चलो आप यहाँ से बाहर से थोड़ी देर देख लो, तो मैं जाऊँगी अंदर और मैं आपके लिए चीज़ें लेके आऊँगी, फिर आप गाड़ी पे मेरे लिए वेट करो, वरना मॉन्स्टर होते हैं आपको पता है। तो हैं तो बहुत ज़्यादा समझदार हैं और समझ जाते हैं माशाल्लाह। तो फिर मैं उनको ये किया कि गाड़ी थोड़ी देर गाड़ी से बाहर निकाला था सिर्फ। तो ये कि थोड़े फ्रेश हो गए थे, हवा लगी थी, शायद खुश हो गए थे। स्टील ग्लव्स और मास्क पहना के मैंने वहाँ भी निकाला था, क्योंकि हवा से भी लाइक डर लगता है, पता नहीं क्यों। तो ये देखें, तो ये वो इतने क्यूटू से लग रहे थे, ऐसे लग रहा था छोटा सा कोई कार्टून है। तो उसके बाद फिर मैंने उनको वापस गाड़ी में बिठाया था, बिठा के, और वो मुझे कह रहे थे चले अंदर, और फिर मैं उनको गाड़ी में बिठा के गई थी, उनके टॉयज़ और चीज़ें ले आई थी, और वापस आके बस फिर खाना वगैरह खाया था। ये देखिए रात का खाना, पानी, रोटी और सालन, बस ये सादा सा खाना है। अपना ख्याल रखिएगा। आज के ब्लॉग बस ख़त्म हो गया। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह